अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करनी है आपसे, जो कि हमने की थी इम्तियाज़ मेगा स्टोर से। अच्छा, इस चीज़ का आप लोगों को भी आइडिया होगा कि अब ना इम्तियाज़ पे स्ट्रिक्टली मना है, कोई कैमरा वगैरह नहीं उठाने देते, इवन एक पिक्चर भी नहीं लेने देते, मतलब कोई वहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, पिक्चर्स लेना। तो वहाँ पर इस बार तो स्ट्रिक्टली मना था और सिक्योरिटी थी स्पेशल वहाँ पे, जो है ना जगह जगह पे सिक्योरिटी थी कि किसी ने कोई मोबाइल तो ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि हमने वहाँ से क्या परचेज़ किया था। तो बस फिर हम भी पाकिस्तानी हैं, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। तो बस मैंने भी जुगाड़ निकाल के ना थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ रेट्स का भी पता चल सके और जो हमने चीज़ें खरीदी थी वो भी आपको पता चल सके। तो हम लोग जो ग्रॉसरी करते हैं ना, ये मंथली ग्रॉसरी नहीं होती हमारी, हम लोग जो ना 3-4 महीने के बाद ग्रॉसरी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम एक साथ इकट्ठा राशन ले लेते हैं। तो वो ये होता है, उसका फ़ायदा हो जाता है, उसमें बड़ी बरकत भी होती है और फिर 3-4 महीने हम रिलैक्स हो जाते हैं। घर पे हर चीज़ पड़ी होती है तो वो यूज़ करते रहते हैं। तो हम लोग ना 3-4 महीने का इकट्ठा राशन इम्तियाज़ से जाकर ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सिरका और इनकी एक बॉटल ली थी, तो ये हम बड़ी ले लेते हैं, बड़ा पैक जो होता है, तो ये 3-4 महीने आराम से चल जाती है। ऑयल में हम लोग लेते हैं एशिया कुकिंग ऑयल और यही हमें पसंद है और इसके अलावा हम कोई और परचेज़ नहीं करते, हमें यही पसंद है। इसकी हम 3-4 बड़ी बॉटल्स ले लेते हैं। ये जो 1 लीटर की होती हैं, अक्सर हम लोग लीटर की 6-7 ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ये 3 केजी होता है। एक बॉटल, बड़ी बॉटल जो होती है इसमें 3 केजी होता है, तो ये हम लोग 3 ले लेते हैं, तो इस तरह से 9 किलो हो जाता है, 9 केजी हो जाता है इसमें जो है ना। तो ये हमारा 3-4 महीने आराम से चल जाता है। लेकिन रमज़ान में हमने लिया था, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बनती हैं, तो उसमें हमारा जल्दी ख़त्म हो गया था। अच्छा जी, इसके अलावा ना यहाँ पर ये रंग-बिरंगी सेवइयाँ मुझे नज़र आई थी, ये हमने फ़र्स्ट टाइम ली थी। वैसे हम लोग ब्रीक सेवइयाँ लेते हैं, अक्सर मेरी वीडियोज़ में आप लोग भी देखते होंगे, जब दावत वगैरह होती है तो उसमें वो ब्रीक सेवइयाँ मैं बना रही होती हूँ। लेकिन इस बार मैंने कहा इसके भी 2 पैकेट ले लेते हैं, ये कलरफुल सा डेज़र्ट बन जाएगा ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो वर्मिकली है, मतलब ये जो ब्रीक वाली सेवइयाँ हैं ना, ये 60 रुपीज़ का पर पैकेट था। और यहाँ पर जो है ना इम्तियाज़ से, अच्छा ये जेज़ब से भी हमने लिया था तो वहाँ पर 30 रुपीज़ की थी, बट यहाँ इम्तियाज़ पे थोड़ी-सी ये महँगी हैं। वहाँ पर 30 की थी, यहाँ पर 60 का एक पैकेट है। तो मुझे ये लगता है कि चेज़अप पर चीज़ें सही मिल जाती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेज़अप से लिया था तो वहाँ पर 30 रुपीज़ की थी। अब बाकी चीज़ों के रेट्स तो मैंने कंपेयर नहीं किए, बट इसका जो रेट है ना इस तरह से था, 30 रुपीज़ था वहाँ पर। अच्छा, एक पैकेट जो है ना वो फटा हुआ था तो वो मैंने वापस रख दिया था। उसके अलावा पुलाव मसाला लिया था, हमारे घर पे पुलाव ही बनता है। उसके अलावा बिरयानी शिरयानी और ये नहीं बनते ज़्यादा, मुझे जो है ना बस पुलाव ही पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पुलाव पसंद है, तो हम लोगों ने ये पुलाव मसाला ही लिया था। अच्छा, उसके अलावा जो धनिया पाउडर और इम्तियाज़ के मसाले बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो अगर उसमें मसाले ऐड कर दें तो ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल घर पे पिसवाए हुए मसालों का एक मज़े का तीखा सा टेस्ट आता है ना, तो इम्तियाज़ के मसालों का भी सेम वैसा ही टेस्ट होता है। और जब कोई चीज़ पक रही होती है, जब से हम लोग इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करने लगे हैं, तो मसाले-शसाले जब ऐड करते हैं ना सालन में, तो इतनी खुशबू उड़ी हुई होती है। जब पहले के दौर में, मतलब जब हम बचपन में होते थे और चीज़ पकती थी और पूरे मोहल्ले में खुशबू सी होती थी, जब असल मसाले आया करते थे, तो वो वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं और पूरे घर में मसालों की खुशबुएँ होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था लेमन मैक्स, सर्फ़ भी हमने लिया था ब्राइट, क्योंकि एक्सेल और एरियल जो है ना वो इज़राइली प्रोडक्ट है, उससे फुल हमने बायकॉट किया हुआ है। जिस चीज़ का हमें पता था ना कि ये इज़राइली प्रोडक्ट है, उससे तो हमने बायकॉट कर दिया है। ये एक मैक्स का मुझे नहीं पता था कि ये इज़राइली प्रोडक्ट है, ये गलती से हमने उठा लिया था, वरना नेक्स्ट टाइम जब भी हम ग्रॉसरी करेंगे ना, तो इज़राइली प्रोडक्ट का फुल बायकॉट करना है इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि इज़राइली प्रोडक्ट का फुल बायकॉट करें। उसके अलावा जो है बूंदी ली थी हमने, हमारे घर पे दही बड़े बहुत बनते हैं, तो ये जैसे गेस्ट आते हैं ना तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। दही हम लोग घर पे बनाते हैं तो जल्दी से झटपट से दही भल्ले हम लोग रेडी कर सकते हैं। टिश्यू का एक बॉक्स लिया था। उसके अलावा डिस्पोज़ेबल ये जो है ना हम ले ट्रांसपेरेंट जो डब्बे होते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। मतलब हम लोग जो महँगे-महँगे डब्बे लेते हैं ना, किसी के घर पे हम चीज़ भेजते हैं, वो काफ़ी अर्सा वहीं पे ही रह जाते हैं या फिर वापस ही नहीं आते और इंसान का दिल नहीं कर रहा होता कि अब उनसे डब्बा माँगे। तो बस ये डिस्पोज़ेबल सही होते हैं कि इसमें डाल के किसी के घर कोई चीज़ भेजनी हो तो बंदा जो है ना भेज सकता है और बुरा भी नहीं लगता। उसके अलावा प्लेट्स यहाँ पे जो है ना ये भी बहुत अच्छी-अच्छी पड़ी होती हैं इम्तियाज़ पे। तो यहाँ पर अगर 6 पीस अलग से खुली प्लेट्स लेना चाहें घर के लिए तो वो भी बहुत मज़े की होती हैं। कप्स की वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। वैसे क्रॉकरी तो बहुत ही अच्छी होती है इम्तियाज़ पे और चेज़ वैल्यू पे। मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है। कभी इंशाल्लाह बजट में रहा तो मैं यहाँ से क्रॉकरी ज़रूर परचेज़ करूँगी, क्योंकि मुझे क्रॉकरी इम्तियाज़ की बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर देख के हर चीज़ का दिल करता है बंदा उठा ले। बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं ना।
क्रॉकरी में। अच्छा, ये जो एक बाउल था ना लकड़ी का, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बट हमने परचेज़ नहीं किया क्योंकि हम ना वहाँ पर सिर्फ़ ग्रॉसरी करने गए थे, तो उस वक़्त सिर्फ़ हमने ग्रॉसरी ही करनी थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कोलगेट 275 रुपीज़ का था। ये एक जो बड़ा ट्यूब होती है कोलगेट की, जो फुल साइज़ की होती है, वो 275 रुपीज़ की थी। हम लोग कोलगेट यूज़ करते थे, बट मुझे ये पता चला है कि ये भी आई थिंक इज़राइली प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग मेडिकेम या दूसरा कोई लेंगे। इस बार हमने पता नहीं कैसे गलती से कोलगेट ले लिया था। अच्छा, उस टाइम जब हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था लिस्ट का कि इज़राइली प्रोडक्ट में क्या आता है। जिन चीज़ों का हमें पता था ना, उनसे हमने प्रॉपर बायकॉट किया था। नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह हमें पता है कि क्या चीज़ें हमने लेनी और क्या नहीं लेनी। अच्छा, खजूर हमने ली थी। खजूर वैसे कहते हैं कि घर में रखनी चाहिए, सुन्नत भी है और ये बहुत अच्छी होती है। 3-4 दाने अगर डेली इंसान खा ले ना, तो जो एक असाबी कमज़ोरी होती है, स्टेमिना इंसान का डेवलप रहता है, तो ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मटन यहाँ पर है ₹2200 2299 आई थिंक, 2250 इस तरह से था मटन का रेट जो वहाँ पर था ना। और जो चाँप का रेट था और जो दूसरा था वो 1700 का था पर केजी। तो ये सही है, बाहर भी यही रेट्स चल रहे हैं, बल्कि इम्तियाज़ पे थोड़ा बहुत कम प्राइस होती है, 50-60 रुपया कम होता है बाहर के रेट से। अदरवाइज़ जो है ना कहीं पे 2000 भी है, इस तरह से भी है बाहर के जो स्टॉल्स होते हैं ना, लेकिन इम्तियाज़ पे रेट सही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर धनिया पुदीना भी बहुत फ्रेश मिल जाता है, तो जब हम लोग जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी वहाँ से ले आते हैं। ये होता है कि पैकिंग में मिलती हैं, बहुत फ्रेश होती हैं और अच्छी होती हैं। अच्छा, हम लोग मोस्टली सब्ज़ी जो है ना वो बाहर से ही लेते हैं, वहाँ से सब्ज़ी नहीं लेते, लेकिन जैसे शिमला मिर्च हो गई पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, या थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वहाँ से हम लोग ले लेते हैं जो कि बाहर से फ्रेश नहीं मिलती या बाहर से नहीं होती। इम्तियाज़ पे ये होता है कि जो मौसम की सब्ज़ियाँ नहीं भी होती ना, तो वहाँ पर मौजूद होती हैं। ये देखिए मटर हैं, जो कि फ्रेश मटर होते हैं, छील के निकालने वाले। तो इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना वहाँ पर पड़ी होती हैं, और इस तरह की कलरफुल जो है ना ये शिमला मिर्च पड़ी होती हैं। ये भी पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए ना बहुत अच्छी होती हैं, तो ये भी मैंने परचेज़ की थी, कलरफुल बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा, मुझे ना फ्रेश सब्ज़ियाँ इतनी कोई पसंद है, मेरा दिल करता है कि जैसे शिमला मिर्च हो गई या फिर धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इस तरह की ना काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेके इंसान अपने किचन में ना ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, और बस मेरा दिल करता है मैं उनको देखती रहूँ। फिर मेरा कुकिंग करने का भी दिल कर रहा होता है। हरी मिर्च हो गई, ये चीज़ें मुझे इतनी पसंद है, और इनके कलरफुल ये जो ना किचन में ऐसे ऑर्गेनाइज़ पड़ी हों, तो बड़ा ही दिल करता है, फ्रिज में पड़ी हों, हर वक़्त ये मौजूद हो, तो फिर दिल करता है कि इंसान कुछ ना कुछ बना ले, बड़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, फिर हम लोग आ गए थे बेकरी साइड पे, और यहाँ पर जो पराठे वगैरह ये चीज़ें सारी पड़ी होती हैं, वहाँ से हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि उस साइड पे हम लोग कुछ परचेज़ नहीं करते, हर चीज़ हम लोग घर पे ही बनाते हैं। हमारे गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो कभी भी हमने बाहर से चीज़ें परचेज़ करके उनके आगे सर्व नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग झट-पट से घर पे ही तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं घर, और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर देंगे सारी ग्रॉसरी। जब ग्रॉसरी घर लेकर आते हैं ना, तो हम लोग उसी वक़्त ही सारी जो है ना अरेंज करके जहाँ-जहाँ पे जो चीज़ें रखनी होती हैं वो रख लेते हैं। उसके बाद हमें सुकून मिलता है और हम लोग फिर रिलैक्स फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आके रख देते हैं फिर नेक्स्ट डे हम रखें, नहीं, उसी वक़्त हम लोग रख देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर भी आप लोगों के सामने शो करा देती हूँ कि हमने वहाँ से क्या परचेज़ किया था। ऑयल की बॉटल्स आपको नज़र आ गया। उसके अलावा हमने जूस लिया था, जो खुला-सा एक बड़ी बॉटल जूस की मिलती है ना, वो हमने 4-5 बॉटल्स ली थी। उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो वो सस्ता पड़ जाता है, और इतने ज़्यादा जिस घर में माशाल्लाह माशाल्लाह गेस्ट आते हो ना, तो ये जब बड़ी-बड़ी बॉटल्स पड़ी होती है तो काफ़ी अरसा चलती रहती हैं, और ये सस्ती भी पड़ती हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने पैंटीन शैम्पू लिया था, लक्स साबुन लिए थे, और मैक्स लिए थे, जो कि नेक्स्ट टाइम हम नहीं लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉच ब्राइट लिया था, और कोलगेट हमने यहाँ पर लिया था। उसके अलावा क्लियर का ये देखिए जो एक शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए होता है, वो लिया था। अम्मी ने यहाँ पर ये एक शैम्पू की बॉटल मैंने लास्ट टाइम भी ग्रॉसरी में शेयर की थी, जो कि बालों को डाई करने के लिए होती है, और जैसे काली मेहंदी होती है ना, उस टाइप से ये एक शैम्पू होता है, जो कि कम टाइम में जो है ना ब्लैक हो जाते हैं हेयर्स, और उसी वक्त वॉश करने के बाद ब्लैक हो जाते हैं। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम लिया था, लेकिन जब इसको यूज़ किया था ना, तो ये भी सेम वही प्रोसीजर होता है। 2 चीज़ें मिक्स करनी होती हैं, उसके बाद आधा घंटा, घंटा लगाना होता है, और फिर वॉश करना होता है। तो इसका मेरे ख़्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट्स कर रहे थे कि इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस आई थिंक इसकी 11-1200 थी, जो कि 2-3 महीने चल जाता था। और इसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट किया था कि इसके बारे में मज़ीद डिटेल हमें बताएँ, हमने लेना है। अच्छा जी, उसके अलावा ये ग्रीन चटनी ली थी, जो कि अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये इम्तियाज़ से हम ले ली थी। ये मुझे ये लगा था कि ये पिसा हुआ धनिया शनिया है, बाद में दही में डालें तो ये रायता टाइप बन जाता है, लेकिन ये वैसे ही नहीं है, ये प्रिपेयर है। मतलब ये जो है ना बनी बनाई है, ये खट्टी मीठी होती है, और ये चीज़ों के साथ सर्व कर देनी होती है। मुझे तो बहुत ही ये पसंद आई है।
तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मेरे जितना भी हो सके चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ें, ट्रैफिक आए मेरे चैनल पे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़।